Good morning, student. Welcome to Home Science classes by Neha ma'am. Today we discussed 30 important question from BSEB question paper. आज हम सभी 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को चर्चा करेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो एग्ज़ाम टीजीटी पीजीटी का हो या बीपीएससी से संचालित होने वाली टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो। आज का वीडियो व्यूअर्स के हाई डिमांड पर बनाया गया है। इस वीडियो में आने वाले प्रश्नों की संख्या 30 है और हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को गर्भावस्था के दौरान कितनी बार टेटनस का इंजेक्शन लेना चाहिए? तो इसका सही ऑप्शन होगा 2 बार। प्रश्न संख्या दूसरा, पोलियो का बूस्टर टीका किस उम्र में दिया जाता है? तो यहाँ बूस्टर टीके की बात हो रही है पोलियो के, तो ये 10 वर्ष में दिए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सा खाद्य और जल जनित रोग टीके के द्वारा रोका जा सकता है? तो टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस तीनों ही ऐसे रोग हैं जो कि खाद्य और जल जनित रोग हैं और इन तीनों को ही हम टीके के द्वारा रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा, इनमें से सभी। चौथा क्वेश्चन है, शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाने वाला टीका कौन सा है? तो बीसीजी टीका होता है जो जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पांचवा प्रश्न, रोगी के वस्त्र को विसंक्रमित करने के लिए कितनी देर तक उबालना चाहिए? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 25 से 30 मिनट तक हम वस्त्रों को 100 डिग्री तापमान पर उबालते हैं विसंक्रमित करने के लिए। तो सी ऑप्शन सही होगा, 25 मिनट। छठे प्रश्न में चलेंगे, मलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन से रासायनिक विसंक्रामक का छिड़काव किया जाता है? तो इसमें होगा मर्क्यूरोक्रोम, जिसका छिड़काव किया जाता है मलेरिया के उन्मूलन के लिए। अब आते हैं अगले प्रश्न, 7वें प्रश्न पर, निम्न में से कौन पोषण की कमी से होने वाला रोग नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पेचिस जो कि पोषण की कमी से होने वाला रोग नहीं है, ये क्या है? संक्रमण से फैलने वाला रोग है। जबकि रतौंधी, गलगंड यानी कि ग्वाइटर, एनीमिया ये सभी पोषण की कमी से होने वाला रोग है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। गलगंड यानी कि ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। एनीमिया हमारे ब्लड में आयरन की कमी से या विटामिन B6, B12 की कमी से होने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, संतुलित आहार में कौन से सुरक्षात्मक पोषक तत्व पाए जाते हैं? अर्थात जो हमारा संतुलित आहार होता है इसमें सुरक्षात्मक और निर्माणात्मक 2 प्रकार के तत्व होते हैं। जो निर्माणात्मक होते हैं यानी कि जो हमारे बॉडी में निर्माण का कार्य करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये निर्माणात्मक पोषक तत्व होते हैं। सुरक्षात्मक पोषक तत्व होते हैं विटामिन और खनिज, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विटामिन और खनिज। 9वां क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्न में से कौन सी विशेषता स्वस्थ व्यक्ति की नहीं है? तो इसमें होगा जो स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, आर्थिक रूप से स्वस्थ। यानी कि ये आवश्यक नहीं कि जो व्यक्ति स्वस्थ हो वो आर्थिक रूप से भी बहुत मजबूत हो, मध्यम वर्ग के लोग भी स्वस्थ हो सकते हैं। 10वें क्वेश्चन पे आएंगे, निम्न में से कौन कुपोषण का लक्षण है? ऑप्शन ए है वजन कम होना, ऑप्शन बी पाचन संबंधी रोग, ऑप्शन सी एनीमिया। तो ये सभी कुपोषण से संबंधित रोग हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, इनमें से सभी। आते हैं 11वें प्रश्न पे, आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्वों का सही मात्रा और अनुपात में होना कहलाता है। संतुलित आहार कहते हैं जब आहार में सभी पोषक तत्व सही अनुपात में उपस्थित होता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दालों में पाया जाता है? तो दालों में प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सही होगा आपका बी। 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन मनुष्य के लिए भोजन का शारीरिक कार्य है? भोजन के 3 कार्य होते हैं, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक या मनोसामाजिक। तो इसमें भोजन का शारीरिक कार्य पूछा है, यानी कि भोजन से हमारे शरीर पर कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं। तो ऑप्शन ए ऊर्जा देना, ये भी भोजन का शारीरिक कार्य है।
ऑप्शन बी शरीर निर्माण करना, ये भी भोजन का शारीरिक कार्य है। ऑप्शन सी शरीर की सुरक्षा करना, ये भी भोजन का शारीरिक कार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? नहीं है, इनकी ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। तो इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा और विटामिन ऑप्शन है। तो इसमें विटामिन ऑप्शन सही होगा, क्योंकि विटामिन से हमें किसी प्रकार की ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। हमें प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट और वसा से भिन्न भिन्न मात्राओं में ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, विटामिन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक स्थूल यानी कि मैक्रो पोषक तत्व हैं? देखिए, पोषक तत्व दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। सूक्ष्म यानी कि माइक्रो और मैक्रो मतलब स्थूल। तो वे कौन से पोषक तत्व हैं जो कि हमारे भोजन में अधिक या स्थूल मात्रा में देखे जाते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट भी स्थूल पोषक तत्व है, प्रोटीन भी स्थूल पोषक तत्व है, वसा भी स्थूल पोषक तत्व है, यानी कि इनकी मात्रा हमारे भोजन में अच्छी रहनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। यहीं पर हम आप लोगों को समझा दें कि जो माइक्रो होता है यानी कि जो सूक्ष्म होते हैं उसमें विटामिन और खनिज लवण आते हैं, यानी कि इनकी मात्रा कम होती है, परंतु ये हमारी बॉडी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। प्रश्न संख्या 16 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कुपोषण का कारण है? तो दिया है मिलावट, यानी कि अगर हम अपने भोजन में मिलावट करते हैं तो भी कुपोषण होगा। उचित पोषण ना मिलना, या अगर हम स्वस्थ भोजन कर रहे हैं लेकिन हमें उसका पोषण नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो भी हमें कुपोषण होगा। अशिक्षा, यानी कि हमें अगर शिक्षा नहीं है या हमें यह जानकारी नहीं है कि किन पोषक तत्वों से की प्राप्ति हमें किन भोज्य पदार्थों से होती है, तो ये भी एक कुपोषण का कारण है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से सभी। 17वें प्रश्न पे आते हैं। कुपोषण के कितने प्रकार हैं? तो कुपोषण दो प्रकार का होता है, अतिपोषण और अल्पपोषण। अतिपोषण में क्या होता है कि हम खाद्य पदार्थों की या पोषण को अधिक ग्रहण करते हैं, इससे हमें मोटापा इत्यादि होता है। और अल्पपोषण यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा की न्यूनता पाई जाती है, यानी कि कमी पाई जाती है। तो इस प्रकार कुपोषण दो प्रकार के हम मानेंगे और ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2। 18वें प्रश्न पर अब हम आएंगे। निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन है? तो वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, ये दो प्रकार के विटामिन होते हैं। जो वसा में घुलनशील होता है वो विटामिन होता है ए, डी, ई, के, और जो जल में घुलनशील होता है वो होता है बी और सी। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दिया है, विटामिन बी और विटामिन सी, और इसलिए ये तो होगा नहीं क्योंकि ये जल में घुलनशील विटामिन है। और 18वें का ऑप्शन नंबर सी दिया है, विटामिन ए, यानी कि ये वसा में घुलनशील विटामिन है, तो ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 19वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन जीवित प्राणियों का लक्षण है? इसमें जीवित प्राणी के लक्षण पूछा है, तो श्वसन भी होता है जीवित प्राणी में, वृद्धि भी होती है, प्रजनन भी होता है। तो इसमें होगा इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 20 प्रश्न पे आ जाते हैं। आयोडीन मुख्यतः किस खाद्य पदार्थ में मिलाया जाता है? तो ये नमक में मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 21वें प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो पालक, ये आयरन का स्रोत है, ये प्रोटीन का स्रोत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 22वें प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का स्रोत है? तो ऑप्शन ए संतरा भी विटामिन सी का स्रोत है, नींबू यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये भी विटामिन बी सी का स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी आंवला, ये भी विटामिन सी का उच्च स्रोत है, इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 23 पे आएंगे। अस्थियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? तो इसमें होगा अस्थियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए कैल्शियम की मात्रा आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24वें प्रश्न पर आएंगे। 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 4 कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होती है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा 24वें का। 25वें प्रश्न में आएंगे। निम्नलिखित में से कौन पोषण संबंधी विकार है? तो पोषण संबंधी विकार अतिपोषण और अल्पपोषण अभी पिछले प्रश्नों में समझाया गया है।
तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ए और बी दोनों। अब आएंगे हम 26वें प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा वसा का वानस्पतिक स्रोत नहीं है, यानी कि वसा को प्राप्त करने का वनस्पतिक स्रोत नहीं है। तो मक्खन एक प्राणी स्रोत है जो कि हमें प्राणी यानी कि जीवों से अर्थात गाय, बकरी, भैंस इत्यादि से हमें मक्खन की प्राप्ति होती है। मक्खन उनके दूध से प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका वानस्पतिक स्रोत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 27वें प्रश्न में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का स्रोत है। तो दूध में हमें कैल्शियम की उच्च प्राप्ति होती है। तो दूध से बनने वाले सभी पदार्थ, चाहे वो दही हो चाहे पनीर, ये सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही होगा। 28वें प्रश्न पर आ जाएंगे, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, घेघा रोग। 29वें प्रश्न पर हम आएंगे, किसी भी भोज्य पदार्थ में प्राप्त ऊर्जा को नापने की इकाई है। तो कैलोरी ऊर्जा को नापने की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब हम आगे आते हैं प्रश्न संख्या 30 पर। 6 माह की आयु तक के शिशु के लिए आदर्श भोजन क्या है। तो 6 माह तक के आयु के बच्चे अपने माँ के दूध पर ही निर्भर रहते हैं और वही उनका सबसे सर्वोच्च पोषक तत्व है या आदर्श भोजन है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, माँ का दूध। चलिए, थैंक यू, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।